तीजों का, त्योहारों का आ गया दिन। तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं करते हुए उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और इस कोविड के समय में हालांकि हमारी सरकारों ने जो है शनिवार इतवार के लिए शॉप्स खोल दिए हैं, तो आप सभी लोग शॉपिंग में बिजी होंगे और बहुत सारे लोग शॉपिंग कर चुके होंगे। तो मैंने तो बहुत दिन पहले शॉपिंग की थी और फिर मैंने आज घर में ही जो है डिशेस बनाए हैं, कोकोनट से, बेसन के लड्डू और चीज़ें, तो आप लोगों ने भी बनाए होंगे। तो आइए दोस्तों, यहाँ अब क्योंकि बात है राखी, जो कि एक बहुत ही सुंदर त्यौहार बहन भाई के प्यार का। हालांकि समय काल के साथ साथ जो है मूल्य बदल चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में त्यौहार तो मनाए जाते ही रहेंगे और त्योहारों का अपनी ही खूबसूरती है। जो बहनें हमारी फौजी भाई जो हैं, मैंने पिछले साल डाली थी फौजी भाइयों के लिए स्पेशल जो है, तो जो हमारे फौजी भाई हैं वह जो है अपनी राखी खरीद करके रख लेती हैं, कई बार पोस्ट से भी भेज देती हैं और कई बार जो है वो रख लेती हैं, तो जब भाई घर आते हैं तो तब उनको जो राखी बांधती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब क्योंकि गिफ्ट्स की बात है, बहनें जो है गिफ्ट्स लेती भी हैं और कई बार भाई अपने आप से भी खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैं बताना चाह रही हूँ, विशेषता आपको ध्यान रखना है, गिफ्ट्स का राखी पर विशेष ध्यान रखें। जैसे चाहे भाई खरीदे या आप खुद खरीदें, अगर भाई ने पैसे दिए तो आपने खुद खरीदा है, तो आप इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान दें। मैंने अक्सर देखा है ट्रेन में, बस में चलते हुए, मार्केट में चलते हुए, कि लोग जो हैं कई कई तरह के स्टोन्स जो हैं पहने रहते हैं, अंगूठियाँ पहने रहते हैं। उसमें से कुछ जो स्टोन्स होते हैं वो तो एस्ट्रोलॉजिकली होते हैं, जैसे कि पुखराज हो गया, गुमेद हुआ, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और मैं देखती हूँ कई बार तो वो गलत उंगलियों में पहने हुए होते हैं, और स्पेशली जब ये समय रहता है त्योहारों का, तो जनरली बहनें जो हैं सोने या चांदी के जो है कोई ना कोई चीज़ खरीदती हैं, आभूषण खरीदती हैं। तो उसमें आपको विशेष ध्यान क्या रखना है, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने हैंड मुद्राएं बताई हैं, तो उसमें मैंने उंगलियों के फिंगर्स के बारे में भी बताया था कि कौन सी फिंगर किस प्लेनेट को रिप्रेजेंट करती है। वहाँ मैंने प्लेनेट शब्द यूज़ नहीं किया था स्पेसिफिकली, लेकिन ये बताया था कि कौन सी जो है सूर्य को, हार्ट को, इस तरह से मैंने बताया था, हेल्थ के लिए बताया था। तो यहाँ मैं फिर से बताने जा रही हूँ, जो आपकी सबसे लिटिल फिंगर रहती है, सबसे छोटी उंगली रहती है, वह जो है उसमें आप कोई भी चीज़ पहनेंगे वह वाटर से रिलेटेड रहती है, वरुण देव से रिलेटेड रहती है। इस उंगली में मैंने बताया था कि डिप्रेशन की वजह से अगर आपको है तो आप इस उंगली को जो है प्रेस करेंगे। तो इसमें आप जो भी स्टोन पहने, या तो चांदी की पहने, रिंग पहने चांदी की, या अगर आप इसमें कोई पहनते हैं तो आप इसमें मोती या पन्ना, आपने ये ही पहनने हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप कोई लाल रंग का जो स्टोन है वो इसमें लगा हुआ हो या और कोई स्टोन लगा हुआ हो। अगर प्लेन सिंपल स्टोन भी कोई है तो आप उसमें हरे रंग का ही लेंगे, मोती हो सकता है, या प्लेन आप जो है चांदी की रिंग पहन सकते हैं। अब सेकेंड फिंगर की बात आती है। सेकेंड फिंगर में अगर आप रिंग पहनते हैं तो प्लेन गोल्डन रिंग पहन सकते हैं। ये हार्ट को भी रिप्रेजेंट करती है, प्यार को भी रिप्रेजेंट करती है, सन को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें आपने जो है या तो आप रूबी या रेड स्टोन भी आप ले सकते हैं, अगर सेमी प्रेशियस है तो प्लेन गोल्डन रिंग भी आप इसमें लिख सकते हैं। और इसमें जो है मंगल के लिए जो है मूंगा रहता है, वह भी इसमें पहना जाता है इस उंगली में। तो इस प्रकार से ये उंगली जो है सूर्य और मंगल को रिप्रेजेंट करती है। तो आपने इसमें लाल रंग का ही है, चाहे वह रूबी है या दूसरा स्टोन है, टाइगर स्टोन भी है, या मूंगे के लिए मूंगा अगर है तो वह आप इसमें पहने। ऐसा नहीं हो कि इसमें आप कोई हरे रंग का स्टोन वाला रिंग इसमें पहन लें सेकंड फिंगर में। तो ये आपको खरीदते समय ध्यान रखना होगा जब आप रिंग खरीद रहे हैं। जब लोगों ने गलत पहनी होती है तो मैं पूछती हूँ उनसे, तो कहते हैं कि ऐसे ही खरीदनी थी, अब इस उंगली में नहीं आई तो हमने इस बड़ी उंगली में पहन ली, है ना। या किसी ने गिफ्ट करी थी, मम्मा ने खरीद के दी थी, तो जी वो ऐसा है कि हमने इस उंगली में पहन ली क्योंकि नहीं आ रही थी, चांदी की अंगूठी है और वो उसमें नहीं आई तो हमने इसमें ही पहन ली। तो दोस्तों यह जो उंगली है, फर्स्ट फिंगर जो आपकी है, इंडेक्स फिंगर है, इसमें आपने प्लेन गोल्ड या आप डायमंड का भी इसमें रिंग पहन सकते हैं, या पीला जो पुखराज रहता है, पुखराज दो तरह के होते हैं, एक पीला होता है और एक व्हाइट, वह इस फिंगर में ज़्यादातर
पहना जाता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। अगर आप पुखराज की ले रहे हैं तो आपने इसमें पहननी है, अगर डायमंड रिंग है तो वो आप इसमें पहन सकते हैं। और प्लेन गोल्डन रिंग किसी भी तरह की हो, गोल्डन रिंग जो है डिजाइन वाली भी चलेगी, वो आप इसमें पहनेंगे फर्स्ट फिंगर। अब बात रही जो मिडिल फिंगर है, सबसे लंबी फिंगर जो रहती है हमारी, उसमें आप क्या क्या लेंगे। यह जो है इसमें जो स्टोन पहना जाता है वह राहु, केतु और शनि तीनों के लिए पहना जाता है। तो शनि के लिए जो ब्लू कलर का होता है, नीलम होता है, तो आप नीलम ले सकते हैं, या कोई भी अगर आपने कोई नीलम, आपके पास नीला स्टोन है तो नीले स्टोन की अगर चांदी में कोई आपने अंगूठी ली है, या वो आप इसमें पहन सकते हैं। और गोमेद जो है वह भी इसमें पहना जाता है, मतलब ब्राउन कलर का भी स्टोन जो है वो आप, अगर आपके पास कोई रिंग है तो आप इसमें पहन सकते हैं। और केतु का जो रहता है डबल शेडेड रहता है, जो कैट्स आई कहते हैं उसे, वह उंगली फिंगर जो अंगूठी है वह भी इसी फिंगर में पहनी जाती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये जो है आप इस तरह से पहनेंगे, इसमें राहु, केतु और शनि के लिए, और इसमें जो है आप सूर्य के लिए और शुक्र के लिए। मैंने बताया आपको ये अफेक्शन के लिए, इसमें रिंग फिंगर जब पहनाई जाती है, एंगेजमेंट होती है तो इसमें रिंग फिंगर पहनाई जाती है, इसलिए आप इसमें गोल्ड, डायमंड और मूंगा, ये जो है रेड स्टोन जो है आप इसमें पहन सकते हैं। तो इस तरह से आपको विशेष ध्यान रखना हो। और जो अंगूठा है, अंगूठे में जहां तक हो वह आप सिंपल जो है चांदी की रिंग या प्लेन गोल्ड की रिंग ही डालें तो अच्छा होगा, शुभकारी होगा। तो यह आपको खरीदते समय भी ध्यान रखना है, चाहे वह आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, चाहे वह गोल्ड या सिल्वर में ज्वेलरी है, तो आपने इस हिसाब से देख लेना है और उस फिंगर में पहनना है। और कई बार क्या होता है कि कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, अगर थोड़ी सी टाइट ढीली है तो आप इस फिंगर में जो है उसके अंदर जो है धागा लगा लीजिए, अंदर की साइड से जो है रिंग के अंदर की साइड से आप धागा लगा करके तब इसको पहनिएगा। और इसी प्रकार से और फिंगर्स में भी, अगर ऐसा नहीं है कि आपको जो है गोल्डन कलर में जो है रेड कलर का आपको स्टोन किसी ने दिया है डाल करके, या खरीदी गई है आपसे अंगूठी, तो वह जो है आप इस फिंगर में पहन लें, क्योंकि वह इसमें ऐसा नहीं करेंगे आप, इसमें ही आपको अंदर से धागा बांध लें और उसको टाइट करके पहन लें। इस प्रकार से आप फिंगर्स का विशेष ध्यान रखें। अब आजकल एक चीज और आ रही है कि पुखराज के भी जो है वह जो है हमारे ब्रेसलेट्स हैं वह आ जाते हैं, तो वह भी गिफ्ट करते हैं, भाई बहन को गिफ्ट कर दे, बहन भाई को गिफ्ट कर दे। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि वह जो पुखराज वाली जो है वो आपने लेफ्ट हैंड में ही पहनना है। पुखराज कभी भी राइट हैंड में नहीं पहना जाता है, तो पुखराज की अगर ब्रेसलेट है तो आप लेफ्ट हैंड में ही पहनेंगे। इस प्रकार से जो आर्टिफिशियल भी आ रहे हैं, और कई बार नवग्रह के भी होते हैं, जैसे कि नवग्रह उसमें लगे हुए हैं, तो नवग्रह वाला जो है वह आप राइट साइड में पहन सकते हैं। ब्रेसलेट अगर उसमें नवग्रह के स्टोन लगे हुए हैं, लाल, हरा, पीला, मोती सभी है, तो वह आप राइट साइड की हैंड में पहन सकते हैं। लेकिन पुखराज का विशेष ध्यान रखेंगे कि वह आप लेफ्ट साइड में ही पहनेंगे, क्योंकि वह शनि तत्व है, ड्राई है, एलिमेंट है, वह आपको जो है लेफ्ट हैंड में ही पहनना है। और सिल्वर कलर के भी अगर कोई कड़ा है या कोई इस तरह का ब्रेसलेट है तो वह भी आप जो है लेफ्ट में ही पहने, और अगर गोल्डन कलर का है तो वह आप जो है राइट हैंड में पहने। तो इस प्रकार से दोस्तों, ये मैंने गिफ्ट्स का मैंने कहा कि आप गिफ्ट्स देते समय भी ध्यान रखें, लेते समय भी ध्यान रखें, खरीदते समय भी ध्यान रखें। और अगर इस तरह से होता है, बड़ा या छोटा आ जाता है, तो आप उसमें विशेष ध्यान दें। और कई बार ऐसा भी होता है, मैंने देखा लोगों के हाथों में, कि जो रिंग्स है वह भी जो है सब पहन लेते हैं, राहु की भी पहनी हुई है, गोमेद भी पहना हुआ है, और रूबी भी उन्होंने पहन रखा है, और पर्ल भी पहन रखा है, तो यह भी नहीं होना चाहिए। पुखराज सिर्फ एक ऐसा स्टोन है जो कि आप हर प्लेनेट के स्टोन के साथ में आप पहन सकते हैं, लेकिन और ग्रह जो है आपको उसका स्टडी करके ही, करवा करके ही पहनना चाहिए। अगर इसके लिए आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको वीडियो के एंड व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप व्हाट्सएप पे करिएगा, मुझे व्हाट्सएप करिएगा, आई विल गिव यू अ डिटेल। और कोई स्टोन अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो उस स्टोन खरीदते समय आपको क्या क्या चीज़ों का खुद ही एनालिसिस करना चाहिए, वह मैं आपको बता दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कोई स्टोन खरीदने जा रहे हैं, तो आप कहीं कॉन्टेक्ट कीजिएगा मुझे। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये विशेष प्रस्तुति गिफ्ट्स के ऊपर, वह भी आर्टिफिशियल या ज्वेलरी को लेकर के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।